बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा सबसे पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है कि आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका एल्गोरिदम बनाते हैं, उसकी पैटर्न, उसके बिहेवियर को रीड आउट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं और उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान होता चला जाता है। इस प्रोसेस को कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। इंसान के लिए भी समझना आसान हो जाता है और कंप्यूटर के लिए भी समझना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज डीकंपोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब डीकंपोजिशन का जो अमल है वो क्या है, तोड़ने का अमल। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, स्मॉलर पार्ट्स में तकसीम करना। अब ये जो छोटे टुकड़े स्मॉलर पार्ट्स आप बनाएंगे, इन्हें सॉल्व करना आसान है बनिस्बत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के। तो लिहाजा डीकंपोजिशन जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस का। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे पूछता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बेटा हाई लेवल डिटेल्स को आप डिस्कस कर लें और जो ज्यादा बारीकी वाली डिटेल्स है उनको फिलहाल छोड़ दें। तो प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स व्हाइल एक्सपोजिंग द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ योर प्रॉब्लम, कि आप मेन पॉइंट्स को डिस्कस करें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिटेल्स जो है उनको क्या कर दें, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। इस प्रोसेस को बेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इससे होता क्या है कि आपके प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, आपका फोकस हाई हो जाता है और आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को डिटेल से डिस्कस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बेटा व्हाट इज एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम जो है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, लेकिन कैसा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो प्रिसाइज हो, जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच हो इंस्ट्रक्शंस के लिखने की। टू फॉलो अ कॉमन गोल, टू फॉलो अ स्पेसिफिक गोल। फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिदम लिखना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट लेंगे 2 नंबर्स को, फिर उसको सम करेंगे, फिर सम को डिस्प्ले करेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेप्स आपने बता दिए एल्गोरिदम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा वो आपको कहता है हाउ डज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हेल्प आउट करता है। सबसे पहला स्टेप भी बेटा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है। जब आपने किसी प्रॉब्लम को डिवाइड करना है स्टेप्स में और सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने उसके कोर इशू को समझना है। आइडेंटिफाइंग द इशू, एरर क्या है, मसला क्या है, जो आपको इशू फेस हो रहा है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना और फिर अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि मैं जब इस मसले को हल करूंगा तो मेरे सिस्टम में क्या बेहतरी आएगी। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 6 में बेटा वो आपको कहता है व्हाई वी यूज फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट जो है वो एक तस्वीरी शक्ल है सेट ऑफ स्टेप्स की। हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक नजर में हम समझ सकें कि प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। ये कंसाइज तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आपको प्रोसेसेस रिप्रेजेंट कर देता है, क्लियर वे में बताता है। तो दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस। एक नजर में आप समझ जाते हैं कि पहले स्टेप पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे क्या करना है, फोर्थ स्टेप पे क्या करना है, फिफ्थ पे क्या करना है एंड सो ऑन। फ्लो चार्ट की मदद से आप जहां पर बॉटलनेक्स आ रही होती है, जहां आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, वो रिजॉल्व हो जाती है। आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अमल है वो क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है और आपकी जो टीम है उसकी कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। जो प्रोजेक्ट टीम होती है बेटा, मिलके काम करते हैं प्रोजेक्ट पे, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि सब के सब लोग, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स एक ही फ्लो चार्ट, एक ही सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है राइट डाउन पर्पस ऑफ स्यूडो कोड। अब स्यूडो कोड का बेटा क्या होता है, स्यूडो कोड है एल्गोरिदम को सिंपल इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना, इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखना। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिख रहे सेट ऑफ स्टेप्स, लेकिन आपने उस एल्गोरिदम को उठाया
और सादा अंग्रेजी जुबान में स्टेप्स बना दिए कि आई विल डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स फर्स्ट, then I will take a variable for output, then I will add 2 variables and store the result in the output variable, then I will print the variable. तो ये आपका क्या बन जाता है बेटा, स्यूडो कोड। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट्स एंड स्यूडो कोड। अब फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड दोनों ही बेसिकली टूल्स हैं एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करने, लेकिन दोनों का डिस्क्रिप्शन का तरीकाकार डिफरेंट है। एक आपको सिंपल इंग्लिश में लिख के दे रहा है स्टेप्स, और एक जो है आपको ग्राफिकल मेथड में स्टेप्स को डिफाइन कर रहा है। तो ग्राफिकल मेथड में कौन डिफाइन करता है बेटा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यूज ग्राफिकल सिंबल्स एंड एरोज टू रिप्रेजेंट स्टेप्स एंड एग्जीक्यूशन फ्लो। जबकि जो स्यूडो कोड है आपका, ये प्लेन लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है। सिंपल सादा अंग्रेजी जुबान में आप स्टेप्स को लिखते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द स्टेप्स, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते, सादा इंग्लिश जुबान में। स्यूडो कोड इज लाइक अ स्टोरी, जहां आप सीक्वेंस को रिटर्न कर देते हैं सेट ऑफ स्टेप्स में, जबकि फ्लो चार्ट इज लाइक वॉचिंग अ मूवी, जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो रही है ग्राफिकल मेथड में। तो इसमें सिंबल्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन है, जो कि सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड पॉइंट स्यूडो कोड का, स्यूडो कोड कम्युनिकेट द स्टेप इन अ डिटेल्ड नैरेटिव लाइक फॉर्मेट। नैरेटिव लाइक फॉर्मेट की कहानी बयान करते हैं आप। आई विल टेक 2 वेरिएबल्स, आई विल नेम द वेरिएबल्स ए एंड बी, आई विल देन ऐड द वेरिएबल्स वैल्यू, आई विल देन स्टोर द आउटपुट ऑफ द वेरिएबल। तो ये आप नैरेटिव बयान कर रहे हैं, आप स्टोरी टाइप लिख रहे हैं। जबकि फ्लो चार्ट जो है प्रोसेस को कम्युनिकेट करता है, सेट ऑफ स्टेप्स को बताता है तस्वीरी शक्ल में, ठीक है। तो ये ओवरऑल फ्लो ऑफ द डेटा को बयान करता है आपका फ्लो चार्ट। चौथे स्टेप पे आप डिफरेंस लिखेंगे कि स्यूडो कोड इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिदम इन अ वे दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कोड बाय प्रोग्रामर। कि आप स्यूडो कोड में जो इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करते हैं, अब आप देखें कि आपने उसमें ये भी बता दिया 2 वेरिएबल लेने हैं, आपने ये भी बता दिया कि उसको ऐड करना है, आपने ये भी बता दिया कि आपने आउटपुट वेरिएबल लेना है, उसको स्टोर करना है, प्रिंट करना है, फिर टेस्ट करना है, सो एंड सो ऑन। तो आपका प्रोग्रामर इसको फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता चला जाएगा। जबकि फ्लो चार्ट में सिर्फ स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिसीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है तस्वीरी शक्ल में। इससे फायदा यह है कि मीटिंग वगैरह में जब आप बैठे होते हैं, प्रोजेक्ट मीटिंग में, जो आपके प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें डेवलपर भी हैं और बाकी लोग भी हैं, उस वक्त आप अपने फ्लो चार्ट को एज अ चार्ट या पैनाफ्लेक्स अपनी मीटिंग में शो करते हैं। उससे आपके सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को सेट ऑफ स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं कि जी फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, पहले फेज में क्या होना है, सेकंड फेज में क्या होना है, थर्ड में क्या होना है, फोर्थ में क्या होना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेटा आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे क्लैरिफाई कर लेंगे।